किसान साथियों फरवरी महीने में करें इन 6 से 7 सब्जियों की फसलों की खेती। आने वाले गर्मी के दिनों में इतना मुनाफा होगा, बोलोगे यार पहले क्यों नहीं। फरवरी का महीना ऐसा है, अगर यही सब्जी फरवरी के प्रथम सप्ताह में लगाते हैं तो आपको उत्पादन और मंडी भाव कुछ और मिलेगा। वही अगर सब्जी अगर आप फरवरी के लास्ट सप्ताह में लगाते हैं तो आपको उत्पादन और मंडी भाव कुछ और भी देखने को मिलेगा। फरवरी का महीना आने वाला है, ऐसे में खासकर सब्जी की खेती करने वाले किसान भाइयों के मन में इस समय ये अजमंजस बना हुआ है कि आने वाले फरवरी 2025 में ऐसी कौन सी सब्जी लगाएं जिसका आने वाले गर्मियों के दिनों में बेहतर मंडी भाव देखने को मिले। तो देखिए किसान साथियों, आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को फरवरी महीने में कौन कौन सी सब्जी लगाई जाती है उसके बारे में जानकारी देने वाले, साथ ही आप लोगों को यह भी बताने वाले हैं कि फरवरी महीने में लगाई जाने वाली तमाम सब्जी वर्गीय फसलों में से कौन सी सब्जी को कब लगाना कितना प्रॉफिटेबल हो सकता है। तो अगर आप भी फरवरी महीने में सब्जियों की बुआई करने वाले हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा खास होने वाला है, तो वीडियो को पूरा देखें। किसान साथियों, फरवरी महीने में लगाए जाने वाली तमाम सब्जी वर्गीय फसलें कुछ इस प्रकार है जिन्हें आप फरवरी में लगा सकते हैं, जैसे टमाटर, बैगन, मिर्चा, भिंडी, कद्दू, करेला, खीरा, तोरी, नेनुआ इत्यादि के साथ साथ आप पालक, मूली, धनिया और लोबिया की बुआई कर सकते हैं। लेकिन सवाल ये आता है कि क्या इन तमाम सब्जी वर्गीय फसलों को एक किसान लगा सकता है? तो जवाब आता है नहीं। तो सवाल आता है कि कौन सी सब्जी को कब लगाएं जिससे ज़्यादा प्रॉफिटेबल हो सकता है। तो देखिए किसान साथियों, अगर आप लोग फरवरी महीने में कुछ ऐसी सब्जी वर्गीय फसलों की बिजाई करना चाहते हैं जिनका आने वाले समय में बेहतर उत्पादन के साथ साथ अच्छा मंडी भाव देखने को मिले, तो इनमें से पहले नंबर पर है भिंडी की खेती। लेकिन अब सवाल ये आता है कि इसकी बिजाई कब करें। तो देखिए किसान साथियों, आप लोग फरवरी के प्रथम सप्ताह से लेकर आप लोग जो है फरवरी के लास्ट सप्ताह तक कभी भी भिंडी की अगर बुआई करते हैं तो जब भी आप लोग बुआई करेंगे तो आने वाले 45 से 50 दिनों बाद आप लोगों को अपनी भिंडी की फसल से पहली हार्वेस्टिंग देखने को मिलेगी। उस समय आप लोगों को अपनी भिंडी की फसल से निकलने वाले उत्पादन का बेहतर मंडी भाव देखने को मिलेगा, जिससे आप लोग अच्छी खासी कमाई कर सकते हैं। और भिंडी की फसल एक ऐसी फसल है जो लंबे समय तक लगातार उत्पादन देती है, जिसके कारण आप लोगों को अगर कभी कम या कभी ज्यादा मंडी भाव भी देखने को मिलता है तब भी आप लोग अपनी भिंडी की फसल से एक अच्छा खासा मुनाफा कमा पाएंगे। लेकिन सवाल आता है कि किस विधि से बुआई करें और कौन से बीज का सिलेक्शन करें। तो देखिए किसान साथियों, अगर आप लोग भिंडी की फसल से अच्छा उत्पादन लेना चाहते हैं, मौसम चाहे जो भी है, तो आप लोग मेड़ विधि से बिजाई करें। अगर बीजों की बात करें तो आप लोग एडवांटा कंपनी का राधिका वैरायटी का सिलेक्शन कर सकते हैं, जो कि बहुत ही अच्छी वैरायटी है। अगर ये वैरायटियां आपके एरिया में नहीं मिल रही हैं तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके इसे आसानी से खरीद सकते हैं। दूसरी जो वैरायटी है वो है बीएसएफ कंपनी का सिंघम, ये भी बहुत ही अच्छी वैरायटी। इसके अलावा किसान साथियों, आप लोग नामधारी NS 862 वैरायटी का भी सिलेक्शन कर सकते हैं, यह भी बहुत ही अच्छी वैरायटी। इसके अलावा किसान साथियों, आप लोग अपने एरिया के प्रचलित हाइब्रिड किस्मों का चुनाव करें, क्योंकि देसी किस्मों की अपेक्षा हाइब्रिड किस्में ज्यादा उत्पादनशील होती हैं। दूसरे नंबर की किसान साथियों जो सब्जी वर्गीय फसल है जिनमें आप लागत की अपेक्षा बहुत ही अच्छा खासा इनकम जनरेट कर सकते हैं, वह है मूली की खेती। अरे अब आप लोग यही सोचेंगे तो मूली इस समय मार्केट में फेंकी जा रही है, 2 से 3 रुपए किलो नहीं बिक रही है, तो मूली की खेती से हम कैसे अच्छा खासा इनकम जनरेट कर पाएंगे। तो देखिए किसान साथियों, अगर आप लोग मूली की बुआई 15 फरवरी से पहले करते हैं तो आप लोगों को जो मंडी भाव है वो बहुत ही खराब देखने को मिलेगा, यानी 4 से 5 रुपए भी आप नहीं बेच पाएंगे। लेकिन वही मूली की बुआई अगर आप लोग 25 फरवरी के बाद से और 1 मार्च से पहले अगर आप लोग अपने खेतों में इसकी बुआई कर देते हैं तो मूली की जो फसल है वो आने वाले 35 से 40 दिनों के अंदर तैयार होगी, यानी अप्रैल के महीने में तैयार होगी। उस समय आप लोगों को अपनी मूली की फसल से बेहतर उत्पादन देखने को मिलेगा ही, साथ ही साथ उस उत्पादन का इतना बेहतर मंडी भाव देखने को मिलेगा कि आप लोग मूली की फसल से जो इस समय उब गए हैं, आप उखाड़ के फेंक रहे हैं, फ्री में नहीं जा रही है, जो आप लोगों की जो सोच है वो बिल्कुल बदल जाएगी। इसकी खेती करना कैसे है, आप लोग मेड़ विधि से अपने एरिया के प्रचलित हाइब्रिड किस्मों की बिजाई कर सकते हैं। अगर आपको यकीन नहीं हो रहा, आप ये सोच रहे हैं कि यार उस समय हम बिजाई कर देंगे हमको अच्छा मंडी भाव नहीं मिलेगा, तो मेरी बात मानिए, आप अपने पूरे खेत में बिजाई ना करके अपने खेत के छोटे से कोने में मेड़ विधि से आप लोग मूली की बुआई कर दें। उसके बाद आने वाले समय में आप लोग खुद भी देखेंगे कि यार हमने कुछ आप लोगों को कुछ ऐसा चीज बताया था। अगर आप लोग मूली की खेती से संबंधित और भी अधिक जानकारी लेना चाहते हैं तो आप लोग इस वीडियो को देख सकते हैं।
अगले नंबर की किसान साथियों जो सब्जी वर्गीय फसल है वो है करेला की खेती। तो किसान साथियों अगर आप लोग फरवरी महीने में करेला की बुआई करते हैं तो बुआई के आने वाले 60 से 70 दिन के अंदर अंदर आप लोगों को अपनी करेला की फसल से पहली हार्वेस्टिंग देखने को मिलेगी और ये हार्वेस्टिंग 2 से 3 महीना तक लगातार चलती रहेगी, जिससे आप लोग अपनी करेला की फसल में बहुत ही कम लागत लगाकर अच्छा खासा इनकम जनरेट कर सकते हैं। अब आप लोग सोचेंगे कि करेला की फसल में लागत कैसे कम आएगी, तो मैं आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि जैसे कि आप सर्दी के मौसम में या फिर बरसात के मौसम में करेला की खेती करने जाते हैं तो आप लोगों को झालर और मचान लगाना बहुत ही अनिवार्य हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ अगर आप लोग फरवरी महीने में बिजाई करते हैं तो यानी गर्मी के मौसम में करेला की फसल से अच्छा उत्पादन लेने के लिए आप लोग समतल क्यारियों में भी इसका अच्छा उत्पादन ले सकते हैं, यानी आप लोगों को मचान लगाना इसका ज़्यादा अनिवार्य नहीं है। तो आप लोग जो है करेला की बुआई करें। अब सवाल आता है कि फरवरी महीने में ही करेला की बुआई कब करें, यानी 15 फरवरी से पहले करें या फिर 15 फरवरी के बाद से करें तो अच्छा मंडी भाव देखने को मिलेगा। तो देखिए किसान साथियों, आप करेला की बुआई करने जा रहे हैं, आप चाहे पहले करें यानी 15 फरवरी से पहले करें या फिर बाद में करें, आपको दोनों ही स्थिति में आने वाले दिनों में अच्छा मंडी भाव देखने को मिलेगा। अगर हम बुआई की बात करें तो आप लोग अपने एरिया के प्रचलित हाइब्रिड किस्मों का चुनाव कर सकते हैं, क्योंकि देसी किस्मों की अपेक्षा हाइब्रिड किस्में ज़्यादा उत्पादनशील होते हैं और उनमें रोग बीमारी की समस्याएं जो है वो बहुत ही कम देखने को मिलती हैं। तो अगर आप लोगों को वैरायटियों के बारे में जानकारी नहीं है तो आप लोग इस वीडियो को देख सकते हैं, क्योंकि इस वीडियो में हमने टॉप 4 करेला की ऐसी वैरायटी के बारे में जानकारी दी है जिनसे आप अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। बुआई विधि की बात करें तो आप लोग अपने खेतों में जो है 6-6 फीट पर नाली बनाएं और नाली के दोनों सिरे पर जो है करेला की बिजाई करें। बीज से बीज की दूरी आप लोगों को 1 फीट रखनी है और लाइन से लाइन की दूरी आप लोगों को कम से कम 6 फीट रखनी है। अगले नंबर की किसान साथियों जो सब्जी वर्गीय फसल है जिनमें आप लागत के अपेक्षा बहुत ही अच्छा खासा इनकम जनरेट कर सकते हैं, वह है पालक और धनिया की खेती। अब आप लोग यही सोच रहे होंगे कि इस समय मार्केट में पालक और धनिया बेचना बहुत ही बड़ी समस्या बन गई है, इसका मंडी भाव बहुत ही कम मिल रहा है, तो हम आने वाले दिनों में इन फसलों से अच्छा खासा इनकम जनरेट कैसे कर सकते हैं। तो मैं आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं किसान साथियों कि अभी जनवरी का महीना चल रहा है और इसकी बिजाई आप लोगों को फरवरी के लास्ट सप्ताह में करनी है, यानी 25 फरवरी से लेकर 1 मार्च से पहले पहले आप लोगों को बिजाई करनी है और ये फसलें 35 से 40 दिन में हार्वेस्टिंग के लिए तैयार होंगी। उस समय आप जो है अप्रैल के महीने में होंगे, उस समय आप लोगों को इन फसलों से बेहतर उत्पादन तो देखने को मिलेगा ही, साथ ही साथ उस उत्पादन का इतना बेहतर मंडी भाव देखने को मिलेगा जिससे आप लोग अपनी धनिया और पालक की फसल में प्रति एकड़ 10 से 12 हजार रुपए की लागत लगाकर मान के चलिए कि इन फसलों में कम से कम जो है आप लोग जो है कम से कम 2 से 2.5 लाख रुपए तक का इनकम जनरेट कर सकते हैं, वो भी कम से कम 50 दिन के अंदर अंदर। ये फसलें 35 से 40 दिन में हार्वेस्टिंग के लिए तैयार हो जाती हैं और 10 दिन के अंदर अंदर आप पूरी हार्वेस्टिंग करके मार्केट में इसे सेल करके अच्छा खासा इनकम जनरेट कर सकते हैं। अगर आप लोग धनिया की वैरायटी से संबंधित अधिक जानकारी लेना चाहते हैं तो आप लोग इस वीडियो को देख सकते हैं। अगले नंबर की किसान साथियों जो सब्जी वर्गीय फसल है वो है खीरा की खेती। तो किसान साथियों अगर आप लोग फरवरी महीने में खीरा की बुआई करते हैं तो जिस हिसाब से आप लोग वैरायटी का सिलेक्शन करेंगे उस हिसाब से आप लोगों को अपनी खीरा की फसल में 40 दिन से लेकर 60 दिन के अंदर अंदर आप लोगों को अपनी खीरा की फसल से पहली हार्वेस्टिंग देखने को मिलेगी। उस समय आप लोगों को अपनी खीरा की फसल से बेहतर उत्पादन देखने को तो मिलेगा ही, साथ ही साथ उस उत्पादन का इतना बेहतर मंडी भाव देखने को मिलेगा जिससे आप लोग अपनी खीरा की फसल में कम से कम लागत लगाकर अच्छा से अच्छा इनकम जनरेट कर सकते हैं। अब आप लोग यही सोच रहे होंगे कि खीरा की फसल में कम से कम लागत कैसे लगेगी, तो मैं आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि जैसे सर्दियों के मौसम में या फिर बरसात के मौसम में खीरा की फसल से अच्छा उत्पादन लेने के लिए झालर और मचान लगाना अनिवार्य हो जाता है, वहीं दूसरी तरफ आप लोग गर्मी के सीजन में समतल क्यारियों में भी खीरा की फसल से एक बेहतर उत्पादन ले सकते हैं। अगर उन्नत किस्मों की बात करें किसान साथियों तो आप लोग अपने एरिया के प्रचलित हाइब्रिड किस्मों का चुनाव करें, क्योंकि देसी किस्मों की अपेक्षा हाइब्रिड किस्में ज्यादा उत्पादनशील होती है। अगर मैं आप लोगों को कुछ वैरायटियों के नाम बताऊं तो जैसे हो गया आपका ईस्ट वेस्ट कंपनी का सारा, ईस्ट वेस्ट कंपनी का नाजिया, इसके अलावा आप लोग सिजेंटा कंपनी का ग्लोसी वैरायटी का सिलेक्शन कर सकते हैं। इसके अलावा वीएनआर कंपनी का क्रिस वैरायटी का भी सिलेक्शन कर सकते हैं, ये बहुत ही अच्छी वैरायटी है। अब ये वैरायटी क्यों अच्छी है, आखिर इसमें क्या विशेषता है, अगर आप लोग इसके बारे में प्रॉपर जानकारी लेना चाहते हैं तो आप लोग इस वीडियो को देख सकते हैं। अब आप लोगों के मन में एक सवाल और आ रहा होगा कि हमने फरवरी महीने में आप लोगों को जो है कद्दू
और जो है लौकी लगाने के लिए क्यों नहीं कहा, तो मैं आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि कद्दू और लौकी की जो फसल होती है वो ठंड के प्रति भी थोड़ा बहुत सहनशील होती है। तो मेरी जानकारी के अनुसार जहां तक मैंने अभी तक सर्वे किया है, उस सर्वे के अनुसार जो कद्दू और लौकी की बुआई जो है ज्यादातर किसान भाई वो कर चुके हैं। उनकी लताएं लगभग लगभग 1 मीटर जैसी हो गई हैं, उनमें फल फूल लगना स्टार्ट भी हो गए हैं। तो ऐसे में उनका फरवरी के महीने में प्रोडक्शन देखने को मिलेगा। उस समय अगर आप लोग पौधे की बिजाई करते हैं तो आप लोगों को अच्छा मंडी भाव देखने को मिलेगा नहीं। इसके बजाय अगर आप लोग फरवरी के बजाय अगर मार्च के लास्ट सप्ताह तक बिजाई करते हैं तो हो सकता है जब तक इनकी फसल डाउन हो उस समय आप लोगों की जो उत्पादन हो वो मंडियों में आए, जिससे आप एक अच्छा खासा इनकम जनरेट कर पाएंगे। तो किसान साथियों, ये थी फरवरी महीने में कौन सी सब्जी को कब लगाएं तो कितना प्रॉफिट कमा सकते हैं उसके बारे में संक्षिप्त में जानकारी। अगर आप लोगों को किसी भी सब्जी वर्गीय फसलों से संबंधित और भी अधिक जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और हाँ, वीडियो की जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज्यादा से ज्यादा किसान भाइयों के हित में इस वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।